बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जब सेंटेंसेस हमें दिए जाते हैं और हमने उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो व्हाट चेंजेस वी डू, राइट। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएँ, राइट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैंने ये पहले लेक्चर में भी कहा था कि जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हो, ठीक है, तो आपके जो टेंसेस हैं दे शुड बी क्लियर, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेंसेस में वो क्लियर होने चाहिए ताकि आपको बाकी ग्रामर में जो चीज़ें होती हैं उनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। अब जब हम करते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम ये वाला टेंस कर रहे हैं, इसके सेंटेंसेस को हम राइट कोई सा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको पहले तो वो टेंस आना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो भी कोई इशू नहीं, आप किसी भी चैनल से, ठीक है, मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से करेंगे तो वो फिर आपको टेंस सीरीज़ में लेक्चर मिल जाएंगे। उसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। ओके जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने डिटेल में जो एक्सप्लेन किया था वो तो टेंस सीरीज़ में किया था। अभी यहाँ पर हम इसको जस्ट रिकैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीफली, ताकि फिर जब हम इसके करें सेंटेंसेस तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सबसे पहले ये होता है कि हमें उर्दू में कैसे पता चलता है कि ये जो जुमला है इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो वो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, पहचान क्या होती है, अलामत, पहचान, निशानी, कुछ भी कह लें। उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जब किसी भी सेंटेंस के एंड पर ये वाले वर्ड्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इज़, एम, आर, राइट। उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। यहाँ तक हो गए इसके बेसिक पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि जब हम इसके फार्मूलाज बनाते हैं तो कौन से जब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कौन से फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि फार्मूलाज से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं हम, जैसे कि इसके डिफरेंट है ना, इसमें ज़्यादा हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो हर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमने क्या की होती है, जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की होती है। वो जैसे कि मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ टेंस सीरीज़ में, ठीक है। तो इधर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा फोकस है वो जस्ट किस पर है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर। तो डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं कि एक ही फार्मूला में सारे समझ लेते हैं। लेकिन जब हमने टेंस सीरीज़ की थी तो हमने इसको अलग अलग समझा था, ठीक है। तो क्या है कि जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, इनमें से कोई एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन और सब्जेक्ट, राइट, प्लस V1 विच मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हो गया हमारे सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूलाज, राइट। उसके बाद जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई दिस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 विच मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जो मैंने इज़, एम, आर लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि आपने हर सेंटेंस में ना इज़, एम, आर लगा देना और जुमला बनाने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक होता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, राइट। उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम करते हैं कि जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स उनको हम स्टार्ट में ले जाते हैं, कोई सा भी टेंस हो जाए, ठीक है। तो इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, तो इनमें से कोई सा एक होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसलिए मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, राइट। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन इट। इज़, एम, आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 विच मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमें सारी समझ आ गई बेसिक पॉइंट्स की और फार्मूलाज की कि हमने सेंटेंसेस कैसे बनाने होते हैं जब हमारे पास सिंपल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के
होते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इस टेंस के, उनको जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करना होता है तो हम कौन सी चेंजिंग्स करते हैं उनमें, राइट? कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइमरी जो स्टेप है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेन क्या होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता है ना। तो आप क्या करें, अपनी समझ के लिए कर लें कि सब्जेक्ट के ऊपर 1 लिख लें लेड पेंसिल से, ठीक है, ये समझ के लिए बता रही हूँ। वर्ब के ऊपर 2 कर दें और ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 कर दें, ठीक। ये आपको पता चल जाएगा कि 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज सेंटेंसेस को, तो क्या होता है कि वो जो 3 पर है वो 1 पर आ जाएगा और जो 1 पर है वो 3 पर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है कौन सी फॉर्म यूज़ होती है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, तो थर्ड फॉर्म प्लस बाय। थर्ड फॉर्म होती है, कोई सा भी टेंस हो जाए फॉर्म थर्ड ही रहेगी, और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय। उसके बाद जो हमारा है इज़ एम आर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वो पैसिव वॉइस में भी वही रहता है और उसके साथ हम एक वर्ड का इजाफा कर देते हैं और वो क्या है, बीइंग, ठीक है, बीइंग यूज़ करते हैं, इज़ एम आर प्लस बीइंग। तो कौन से 3 स्टेप्स हुए जिनको हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर लेंगे। वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यानी कि नंबर 3 वाला नंबर 1 पे आ जाएगा और नंबर 1 वाला नंबर 3 पे चला जाएगा। उसके बाद कौन सी फॉर्म होगी, कोई सा भी टेंस हो जाए, कोई से भी सेंटेंसेस हो जाए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाते हैं। उसके बाद है जी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर जब होता है पैसिव वॉइस में जाने के लिए, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लस बीइंग, राइट, क्योंकि फॉर्म तो हमारी थर्ड होगी ना, तो वो जो ING है वो बीइंग, ठीक है, बीइंग में यूज़ हो जाएगा। अब हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है। जब मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि नंबर 1 वाला 3 पे चला जाएगा, 3 वाला 1 पे आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नाउन्स के अलावा, नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन्स के अलावा प्रोनाउंस बहुत यूज़ होते हैं। हम बार बार अगर हम फ़र्ज़ करें किसी सना के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम सना है, वो स्कूल जाती है, वो पढ़ती है, तो हम ये तो नहीं कहते सना, उसका नाम सना है, सना स्कूल जाती है, सना खाना खाती है, सना पानी पीती है। हम उसके लिए क्या करते हैं, इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रोनाउन। एक बार सना हो गया फिर हम शी यूज़ करते हैं, राइट, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर भी सब जो होते हैं प्रोनाउंस, उनका केस ऐसा ही है कि जब वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, ठीक है, फिर तो वो होते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। आई किस में चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा या तो मी में, या माई में, या माइन में, राइट, ये डन हो गया। उसके बाद अब वी किस में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, राइट। उसके बाद है दे किस में चेंज हो जाएगा, दैम में, ही किस में चेंज होगा, हिम में, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, और यू ऐसा हमारा प्रोनाउन है जो कि यू ही रहेगा, ये किसी और में चेंज नहीं होगा। यहाँ तक आपने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन समझ लिए। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं वो मोर क्लियर हो जाएं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, अली इज़ रीडिंग अ बुक। अब क्या है कि हमने इसका रूल 1 पढ़ा था, स्टेप 1 पढ़ा था कि जो होता है सब्जेक्ट वो किसकी जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या बन जाएगा, अ बुक, और अली किधर चला जाएगा, एंड पे। ये तो हो गया हमारा मेन फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या हमने किया था कि जब इज़ एम आर यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस, एक ही यूज़ होगा सेंटेंस में, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, यस, बीइंग, ठीक है, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय अली। थर्ड फॉर्म प्लस बाय वाला स्टेप हमने किया है बीइंग के बाद, ठीक है, तो आपको समझ आ गई ना। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जब आप इज़ एम आर में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो आप जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है ना कि सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। अब अ बुक है, ये सिंगुलर है तो इज़ लगा। उसके बाद है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है,
अब दे के साथ तो आर लगा क्योंकि वो क्या है, प्लूरल हैं, ज़्यादा लोग हैं। लेकिन क्रिकेट तो एक है ना, जब क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वो एक के तौर पर यानी सिंगुलर एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इज़। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक, तो स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक यानी कि इज़ एम आर प्लस बीइंग अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, ठीक है, ये यूज़ किया। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था कि जो हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। तो उसको जब हम फॉलो करते हैं तो क्या बन गया, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं। तो टी आ जाएगा किधर, यस, अब आपको पता चल गया, गुड वन। टी आ जाएगा स्टार्ट में, बन जाएगा सब्जेक्ट, और वी चला जाएगा एंड पे और बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और वी का हमने अभी अभी देखा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। बिल्कुल, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया ये मिनटू में। अब देखते हैं कि क्या बनता है इसका। अब टी सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होगा, उसके डेफिनेटली बाद इज़ एम आर के बाद, मतलब ये हम हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद बीइंग तो मस्ट है, ठीक है। टी इज़ बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लस बाय, टेकन बाय अस। देखिए कितना इजी हो गया ना, टी इज़ बीइंग टेकन बाय अस। उसके बाद है जी आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले किस किस की जगह हम चेंज करते हैं, यस, अब तो आपको पता चल गया, गुड वन। हम जगह चेंज करेंगे, इधर वर्क को हम ले आएंगे स्टार्ट में और आई अपने ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा एंड पर। माई वर्क, ठीक है, इज़ बीइंग डन बाय मी। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर ईटिंग मैंगोज़, मैंगोज़ आर बीइंग ईटन बाय यू। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने बहुत आसानी से कुछ भी रटे रटाए बगैर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जब हमें सेंटेंसेस मिलते हैं जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जब आपको टेंस आ जाते हैं तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी लगती है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने टेंसेस को क्लियर करना है। वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि मैं जो है आज हमने टेंस डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी आपके लिए, ताकि आप उसको डिटेल में समझ लो और फिर आपने आना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।